शबरी का जिक्र तो आपने रामायण के दौरान सुना और पढ़ा ही होगा। आइए आज जानते हैं उनके बारे में विस्तार से। शबरी श्री राम की परम भक्त थी, जिन्होंने राम को अपने जूठे बेर खिलाए थे। शबरी का असली नाम श्रवणा था। वह भील समुदाय के शब्र जाति से संबंध रखती थी। इसी कारण कालांतर में उसका नाम शबरी पड़ा। उनके पिता भीलों के मुखिया थे। श्रवणा का विवाह एक भील कुमार से तय हुआ था। विवाह से पहले कई सौ पशु बलि के लिए लाए गए, जिन्हें देखकर श्रवणा बड़ी आहत हुई। यह कैसी परंपरा, ना जाने कितने बेजुबान और निर्दोष जानवरों की हत्या की जाएगी। इस कारण शबरी विवाह से एक दिन पूर्व भाग गई और दंडकारण्य वन में पहुंच गई। दंडकारण्य में मातंगे ऋषि तपस्या किया करते थे। श्रवणा उनकी सेवा तो करना चाहती थी, पर वह भील जाति के होने के कारण उसे अवसर ना मिलने का अंदेशा था। फिर भी शाबर सुबह सुबह ऋषियों के उठने से पहले उनके आश्रम से नदी तक का रास्ता साफ कर देती थी। कांटे चुनकर रास्ते में साफ बालू बिछा देती थी। यह सब वे ऐसे करती थी कि किसी को इसका पता नहीं चलता था। एक दिन ऋषि श्रेष्ठ को शबरी दिख गई और उनकी सेवा से अति प्रसन्न हो गए और उन्होंने शबरी को अपने आश्रम में शरण दे दी। जब मतंग का अंत समय आया तो उन्होंने शबरी से कहा कि वे अपने आश्रम में ही भगवान राम की प्रतीक्षा करें। वे उनसे मिलने जरूर आएंगे। मतंग ऋषि की मृत्यु के पश्चात शबरी का समय भगवान राम की प्रतीक्षा में बीतने लगा। वह अपना आश्रम एकदम साफ रखती थी। रोज श्री राम के लिए मीठे बेर तोड़कर लाती थी। बेर में कीड़े ना हों और वह खट्टा ना हो, इसके लिए वह एक एक बेर को चक्कर तोड़ती थी। ऐसा करते करते कई साल बीत गए। एक दिन शबरी को पता चला कि दो सुंदर युवक उन्हें ढूंढ रहे हैं। वे समझ गई कि उनके प्रभु श्री राम आ गए हैं। उस समय तक वह वृद्ध हो चली थी, लेकिन राम के आने की खबर सुनते ही उसमें चुस्ती आ गई और वह भागती हुई अपने राम के पास पहुंची और उन्हें घर लेकर आई और उनके पांव धोकर बैठाया। अपने तोड़े हुए मीठे बेर श्री राम को दिए। राम ने बड़े प्रेम से वे बेर खाए और लक्ष्मण को भी खाने को कहा। लक्ष्मण जी को झूठे बेर खाने में संकोच हो रहा था। श्री राम का मन रखने के लिए उन्होंने बेर उठा तो लिए, लेकिन खाए नहीं। इसका परिणाम यह हुआ कि राम रावण युद्ध में जब शक्ति बाण का प्रयोग किया गया तो लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे। तब इन्हीं बेर से बनी हुई संजीवनी बूटी उनके काम आई थी। यह है माता शबरी की पुण्य कथा।